नमस्कार सभी बच्चों को। आज के इस वीडियो में हम आपको थ्योरी डार्विनिज्म या आप कहें थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन की एक थ्योरी है डार्विनिज्म या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें ये बताया जाता है कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज लॉन्ग ड्यूरेशन में कैसे इवॉल्व होती है। तो पहले लेक्चर में आपको बता चुके थे इवोल्यूशन क्या है। इट इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। ये धीमी और लगातार होने वाली प्रक्रिया है जिसको हम नंगी आंखों से यानी नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है। लाखों साल में एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज इवॉल्व होती है। जैसे हम कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर जैसे थे, मीन्स लाखों साल में धीरे धीरे बॉडी में चेंज होते गए और आज हम ऐसे हो गए। हम बोले बंदर से तो इवन पूंछ तक जो थी। ठीक, अब आगे हम आपको बता रहे हैं डार्विनिज्म में चार्ल्स डार्विन ने, यानी ये थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी, जिस थ्योरी के द्वारा ये बताया जा रहा है, इन्होंने ये बताया कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज लॉन्ग ड्यूरेशन में कैसे इवॉल्व हुई। ठीक, तो ये थ्योरी डार्विनिज्म या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन ने 1938 में प्रपोज की थी और अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में इन्होंने इसके बारे में बताया है। ठीक, ये थ्योरी जो है माल्थस के एस्से से प्रभावित है। ठीक, और माल्थस का एस्से पॉपुलेशन पे था। और उस एस्से में बताया गया था कि कोई भी स्पीशीज हो उसकी पॉपुलेशन जियोमेट्रिक रेशियो में बढ़ती है। हम दो, हमारे चार, चार के 8 एंड 16। ठीक, जबकि फूड सप्लाई और रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड रहते हैं, जिसके कारण नेचर इनकी संख्या को कंट्रोल करता है। एक चीज ये थी। दूसरी चीज, चार्ल्स डार्विन जो थे ये वायगर थे। ठीक, देश विदेशों में घूमा करते थे। तो साउथ अफ्रीका के पास एक आइलैंड है, गैलापागोस आइसलैंड। वहां पे इन्होंने फिंचेस को, जिनको आज नाम दिया गया डार्विन्स फिंचेस, उनको ऑब्जर्व किया कि थोड़ी थोड़ी दूरों पे द्वीप हैं, लेकिन उनमें जो बर्ड्स पाई जा रही है उनकी चोंच में और उनकी फीडिंग हैबिट में चेंज है। ठीक, जबकि स्पीशीज उनकी वही है। ठीक, और तीसरी चीज, इस थ्योरी को डार्विन वेलेस थ्योरी भी कहा जाता है। वेलेस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ऐसी ही सेम थ्योरी प्रपोज की थी, तो इस थ्योरी को डार्विन वेलेस थ्योरी कहते हैं। ठीक, अगर हम इस थ्योरी को समराइज करें, ठीक, तो फॉलोइंग पॉइंट है। पहला पॉइंट है इनॉर्मस फर्टिलिटी। ठीक, इनॉर्मस फर्टिलिटी जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो भी स्पीशीज हैं लिविंग्स में, नेचर में जितने ऑर्गेनिज्म हैं, दे हैव इनॉर्मस कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। उनमें जनन की बहुत ज्यादा क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण उनकी संख्या जियोमेट्रिक रेशियो में इंक्रीज करती है। मीन्स हम दो, हमारे चार एंड सो ऑन, इतनी तेजी से इंक्रीज करती है कि अगर उनकी पॉपुलेशन चेक ना हो, मतलब वो मरे ना, तो कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी उनसे कवर हो जाए, उस स्पीशीज की प्रजाति के जीवों से कवर हो जाती है। लेकिन हम पाते क्या है कि उस स्पीशीज की जो संख्या होती है वो हमेशा रफली कांस्टेंट यानी स्टेबल रहती है, कि संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं है। ठीक, मीन्स पाया ये गया कि जो बेस्ट अडाप्टेड एनिमल होते हैं, यानी जो इन्वायरमेंट में अच्छी तरीके से अडाप्ट किए हुए होते हैं, उनकी संख्या तेजी से बढ़ती है क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन रेट हाई होता है, और जो लेस अडाप्टेड होते हैं उनकी संख्या धीमे से बढ़ती है। तो इस पॉइंट से हमें यह मालूम हुआ कि जनन सब में इनॉर्मस है। फिर अगला आता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो पहले में हमने बताया कि संख्या जियोमेट्रिक रेशियो में इंक्रीज होती है। जब संख्या जियोमेट्रिक रेशियो में इंक्रीज होएगी, जबकि
स्पेस और फूड लिमिटेड होता है, यानी वो बहुत ज्यादा नहीं होता। कोई भी एरिया हो तो वहां पे जगह लिमिटेड है, जगह तो नहीं बढ़ जाएगी, वहां पे फूड का प्रोडक्शन है वो भी नहीं बढ़ जाएगा। तो जिसके कारण क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में आपस में कंपटीशन शुरू हो जाता है, और कंपटीशन इतना इंटेंस होता है, यानी सीवर होता है, कि उससे में कई सारे कंपटीशन के दौरान कई सारे एनिमल की, ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो जाती है। जैसे एक सपोज एग्जांपल लें, अगर कोई पेड़ बड़ा है, ठीक, तो उसके नीचे छोटे पौधे ग्रो नहीं करते हैं, बड़े पेड़ के नीचे छोटे पौधे ग्रो नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है, ऊपर से लाइट और फूड की अवेलेबिलिटी कम होती है। ठीक, स्ट्रगल जो होता है वो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को प्रभावित करता है। मींस जो स्ट्रगल कर पाएगा वही सर्वाइव होएगा। आगे ध्यान रखिएगा, स्ट्रगल तीन प्रकार का होता है। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल मीन्स स्ट्रगल बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग प्रजाति के जीवों के बीच में स्ट्रगल होता है फूड और स्पेस के लिए। जैसे मैं एक बहुत जनरल एग्जांपल ले रहा है, हमारा और गाय के बीच में स्ट्रगल है, हमारे और गाय के बीच में स्ट्रगल है। किस लिए, कि गाय अगर हमारे खेत चढ़ जाएगी तो हम क्या खाएंगे, और अगर गाय को चरने को खेत नहीं मिलेगा तो गाय क्या खाएगी। तो ये स्ट्रगल हमारे और गाय के बीच में किसके लिए, फूड के लिए है। ठीक, गाय के बीच में स्ट्रगल किसके लिए है, फूड के लिए है। ठीक, दूसरा है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, यानी स्ट्रगल बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही प्रजाति के जीवों के बीच में स्ट्रगल। जैसे दो गाय चल रही हैं और एक पेड़ है, और उस पेड़ को दोनों गाय खाना चाहती है, तो दोनों गाय इवन उस पेड़ के लिए आपस में लड़ जाएंगी, और कभी कभी लड़ाई इतनी खतरनाक हो जाती है कि एक गाय से दूसरी गाय को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक, तो ये इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल फूड के लिए, स्पेस के लिए और मीट यानी जन्म के पर्पज से होता है। तीसरा है स्ट्रगल विद एनवायरनमेंट। पृथ्वी पे जितने भी जीव आए हैं सबको एनवायरनमेंट से, पैदा होने से लेके मरने तक एनवायरनमेंट के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक, एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड, ड्रॉट सूखा, फ्लड, लाइटनिंग यानी बिजली गिरना, स्टॉर्म, तो जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक, और स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगला पॉइंट आता है वेरिएशन एंड हेरिडिटी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया है कि कांस्टेंट स्ट्रगल के कारण, यानी स्ट्रगल हमेशा चलता चला आ रहा है लाखों साल से। ठीक, बॉडी में चेंज हो जाते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चेंज होते हैं। ठीक, इवन ये हम पाते हैं कि एक ही पेरेंट है, मम्मी पापा हमारे सेम है, ठीक, जबकि उनकी दो संतानें रंग रूप में अंतर होता है। ठीक, उनकी बॉडी की बनावट में अंतर होता है। तो ये अंतर, ये डिफरेंस क्या कहलाते हैं, ये डिफरेंस वेरिएशंस कहलाते हैं। ठीक, तो हमने बताया स्ट्रगल के कारण वेरिएशंस डेवलप होते हैं। इन्होंने बताया था वेरिएशंस जो होते हैं दे आर टेम्परेरी। वेरिएशन जो होते हैं टेम्परेरी, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहले कुछ वेरिएशंस टेम्परेरी होते हैं एंड नॉट इनहेरिटेड टू ऑफस्प्रिंग, संतान को ट्रांसफर नहीं होते हैं। और बाकी कुछ वेरिएशन जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और मींस और हेरिटेबल होते हैं और संतान को ट्रांसफर होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बताइए हेरिटेबल वेरिएशंस फॉर्म रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। ठीक, हेरिटेबल जो वेरिएशन है वो रॉ मटेरियल बनाते हैं। और ये एक बहुत यूनिवर्सल पॉइंट है कि अगर कोई पूछे
इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल क्या है? तो इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल हेरिटेबल वेरिएशंस होते हैं। हेरिटेबल वेरिएशन मीन्स ऐसी भिन्नताएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर होती चली जाए। ठीक, ये तो हमने हेरिटेबल नॉन हेरिटेबल बताया। अगली चीज क्या है? वेरिएशंस जो होते हैं 3 प्रकार के हो सकते हैं, हार्मफुल वेरिएशन, न्यूट्रल वेरिएशन या यूजफुल वेरिएशन। ठीक, हार्मफुल वेरिएशन अगर डेवलप होंगे तो वो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। ठीक, मीन्स हार्मफुल वेरिएशन होने के कारण ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा या अडाप्ट होने में हेल्प नहीं करते हैं। न्यूट्रल वेरिएशन का कोई रोल नहीं होता है, और जो यूजफुल वेरिएशन होते हैं वो स्ट्रगल में हेल्प करते हैं, यानी एनिमल के स्ट्रगल, जो सेकंड पॉइंट था, स्ट्रगल में हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल आपने इतने में देखा कि प्रत्येक एनिमल में इनॉर्मस फर्टिलिटी पाई जाती है, संतानों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है लेकिन कांस्टेंट रहती है। संख्या बढ़ने के कारण स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल के कारण वेरिएशन भिन्नताएं डेवलप होती हैं। ठीक, और वेरिएशन 3 प्रकार के, हार्मफुल, यूजफुल और न्यूट्रल, ध्यान रखिएगा। तो अभी बताया था आपको कि वेरिएशन कैसे, इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक, अगला आपका है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन। तो इसके प्रीवियसली आपको बताया गया है कि इनॉर्मस फर्टिलिटी है, इन्वायरमेंट में चेंज होते हैं जिसके कारण वेरिएशंस डेवलप होते हैं। ठीक, स्ट्रगल होता है तो वेरिएशन डेवलप होते हैं। अब वेरिएशन आपको बताया था मेनली 2 प्रकार के, हार्मफुल एंड बेनिफिशियल, जो इवोल्यूशन में रोल प्ले करेंगे। तो आपको बताया गया है कंटिन्यूअस जब स्ट्रगल चलेगा तो इन्वायरमेंट एवर चेंजिंग, आप जानते हैं हमेशा चेंज हुआ करता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बेनिफिशियल वेरिएशंस डेवलप होंगे, ठीक, वो इंडिविजुअल चेंज्ड इन्वायरमेंट में सरवाइव करेंगे। जबकि ठीक, जबकि जिनमें हार्मफुल वेरिएशन डेवलप होंगे या फिर जो चेंज एनवायरनमेंट की हार्डशिप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, दे हैव नो चांस इन स्ट्रगल एंड रूटेड आउट। ओवरऑल कि जो बेस्ट अडॉप्टेड होंगे, एनवायरनमेंट में स्ट्रगल कर पाएंगे, सारे स्ट्रगल को फेस कर पाएंगे, वो सरवाइव करेंगे। और जो इस स्ट्रगल को फेस नहीं कर पाएंगे एनवायरनमेंट के, दे आर रूटेड आउट, यानी वो विलुप्त हो जाएंगे। ठीक, डार्विन ने इस चीज को क्या कहा? नेचुरल सिलेक्शन कहा। मींस नेचर सेलेक्ट करता है कि किन को सरवाइव करना है, जिंदा रहना है, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, ठीक, और किन को नहीं करना है। और हर्बर्ट स्पेंसर ने इस चीज को कहा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि जो फिट होगा, जिसकी बॉडी वेल अडेप्टेड होएगी, वो सरवाइव करेगा, और जो अनफिट होएगा, यानी जिसकी बॉडी बेटर अडेप्टेड चेंज एनवायरनमेंट में नहीं होगी, वो सरवाइव नहीं करेगा। ठीक, फिर आता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब ये प्रोसेस तो लगातार चलती रहेगी, स्ट्रगल कंटिन्यू चलता रहेगा, एनवायरनमेंट में चेंज हमेशा होते रहेंगे, जिसके कारण उनमें वेरिएशंस डेवलप होंगे। अच्छे वेरिएशंस डेवलप होंगे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, तो ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल स्पीसीज सरवाइव करेंगी, अपनी संख्या को आगे बढ़ाएंगी, अदरवाइज दे आर रूटेड आउट। और वेरिएशंस के कारण क्या होगा? बॉडी में चेंज होंगे। ठीक, मीन्स ये वेरिएशन पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होंगे, ये चेंज अगली पीढ़ी में प्रिजर्व एंड एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, जिसके कारण लंबे समय बाद जब चेंज ट्रांसफर होंगे तो लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या होगा कि जो
आज की पीढ़ी है, इसके जो डिसेंडेंट हैं यानी अगली जो पीढ़ियां हैं लाखों साल बाद की, वो अपने एंसिस्टर से कंप्लीटली डिफर हो जाएंगी और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगी। मींस एक स्पीसीज से, ठीक, यानी न्यू स्पीसीज अराइजेस फ्रॉम ओल्ड स्पीसीज, की पुरानी स्पीसीज से नई स्पीसीज इवॉल्व हो जाएगी। और डार्विन ने इसके लिए एक जिराफ का एग्जाम्पल लिया था। इन्होंने बताया था कि जिराफ में डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती है, जिनमें से कुछ के छोटे पैर हैं, छोटी गर्दन है, कुछ के बड़े पैर हैं, फोर लेग है, लॉन्ग फोर लेग है, और लंबी गर्दन है। सब अपना, कोई जमीन पे घास चल रहा है, कोई बड़े पेड़ों से पत्तियां तोड़ के खा रहा है। लेकिन इन्वायरमेंट में चेंज हुआ और वेजिटेशन, सरफेस वेजिटेशन विलुप्त हो गई। अब जब सरफेस वेजिटेशन विलुप्त हो गई तो जो छोटे साइज के जिराफ थे उनको भोजन नहीं मिला, यानी वो स्ट्रगल को फेस नहीं कर पाए और वो विलुप्त हो गए। जबकि लॉन्ग नेक वाले जिराफ थे, उनको पेड़ों से पत्तियां मिल गई तो वो सरवाइव किए। ठीक, तो इस प्रकार से डार्विन ने बताया कि इवोल्यूशन कैसे होती है, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज कैसे इवॉल्व होती है। ठीक, लेकिन आप जानते हैं कोई भी थ्योरी आएगी तो उसकी आलोचना भी होती है। तो इनके कई सारे क्रिटिसिज्म, कई पॉइंट्स पे इनकी आलोचना भी हुई। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं कि दे डिस्क्राइब ट्रांसमिशन ऑफ वेरिएशन बट नॉट अबाउट अराइवल ऑफ वेरिएशन। इन्होंने कहा भिन्नताएं जो होंगी वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होंगी, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये भिन्नताएं आ क्यों रही, इसका कारण क्या है। प्रेजेंट टाइम नॉलेज आप यूज ना करिएगा, ये भिन्नताएं क्यों आ रही हैं। दूसरी चीज, नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएशन। इन्होंने सोमैटिक और जर्मिनल वेरिएशन में भिन्नता डिफरेंशिएट नहीं किया। इन्होंने सिंपल कहा वेरिएशन होंगे, वो ट्रांसफर होंगे। ठीक, यानी हेरिटेबल होंगे, अगली पीढ़ी को ट्रांसफर होंगे। जबकि आप आज जानते हैं कि केवल जर्मिनल वेरिएशन ही हेरिटेबल होते हैं, सोमैटिक यानी बॉडी में जो वेरिएशन होते हैं वो हेरिटेबल नहीं होते। नॉट एक्सप्लेन यूज डिसयूज प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। इनके बारे में इन्होंने कोई भी एक शब्द नहीं बताया। इन्होंने बताया कि जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि वो फिट आएगा कैसे, यानी पृथ्वी पे कैसे वो फिट आया होगा। भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म आया तो सडनली तो फिट हो नहीं जाएगा, लेकिन उसकी इनिशियल स्टेज क्या रही होगी, क्यों, कैसे, क्या हुआ होगा। अगला, नॉट एक्सप्लेन ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ओवर स्पेशलाइजेशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाए, उसका साइज बड़ा हो जाए, तो उसको ओवर स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। ठीक, कई सारी प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें ओवर स्पेशलाइजेशन के कारण वो विलुप्त हो गई, तो उसके बारे में इन्होंने कोई भी चीज नहीं बताई थी। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपका डार्विनिज्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपका एमएसटी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के बारे में आपसे बात करेंगे। थैंक यू। हाँ, आप एक चीज बोल गया था, आप लोग भी अपना काम कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कराइएगा। थैंक यू।